चलिए, तो कहाँ तक पहुंच गए बस जल्दी से बता दो। कॉपी खोल लो जल्दी, फास्ट खोलेंगे कॉपी अपनी अपनी। चलिए, प्रशाटो है तो चरण कौन सा? दूसरा, दूसरा चरण है ना। चलिए स्टार्ट करते हो। तो दूसरे चरण में हमें क्या क्या पढ़ना है आज? हमारे कैरेक्टर रह गए ना, तो दूसरे चरण में शायद कैरेक्टर ही रह गए। 9 रियासत बताई होंगी मैंने, 9 बताइए ना। चलिए देखते हैं। तो सेकंड चरण में मैंने आपको लिखवाई थी, एक ट्रिक लिखवाई होगी, बाबू। अरे आराम से, अरे आराम से। बाबू झाड़ू। अरे रुक जाओ। बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। अब इसको अपने को पढ़ना है। अब एक एक से मुझे सारे लोग बताएंगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो 9 तो हमने मिलाई थी रियासत, और एक क्या मिलाया था? ठिकाना। यानी जब हम सेकंड चरण पढ़ते हैं तो सेकंड चरण कब आया था? डेट क्या है इसकी? 25 मार्च 1948 ये डेट है। और इस डेट के अकॉर्डिंग हमने 9 तो मिला दी थी भाई रियासत, 9 तो मिलाई थी रियासत, एक मिलाया था ठिकाना। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। 9 तो मिलाई थी हमने रियासत और एक मिलाया था ठिकाना। तो 9 रे कितने हो जाएंगे? 10। ये 10 इकाइयां हमने दूसरे चरण में मिलाई है। सबसे मेन जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो क्या है? आप मुझे बताइए, राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, कौन कौन सी रियासतें थी वो? भरतपुर और अलवर। गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप कहां के राजा पर था? अलवर के राजा का नाम क्या था? यहां सबसे बड़ी समस्या क्या थी? और वो समस्या ये थी कि जो बूंदी है, एक तो बूंदी और एक था कोटा, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, बूंदी और कोटा। क्योंकि रीजन क्या है? कोटा और बूंदी में विवाद क्या है? विवाद ये है कि सरकार ने ऑफिशियल अपडेट दिया कि दूसरे चरण की राजधानी बनेगी कोटा, और राजधानी का राजा ही क्या बनता है? राजप्रमुख। यह हमें लॉजिक पता है भाई। ये अपडेट क्या दिया कि दूसरे चरण की राजधानी बनेगी कोटा और कोटा का राजा ही क्या बनता है? राजप्रमुख। बूंदी के राजा को समस्या क्यों थी? बूंदी के राजा को इसलिए समस्या थी इस पैटर्न में, वो इसलिए क्योंकि यदि आप प्राचीनता देखोगे, यदि या आप इनमें देखोगे कि कौन सबसे प्राचीन है, तो ये बूंदी प्राचीन था। और बूंदी से निकालकर 1631 में क्या बनाया था? कोटा। अब मैं आपसे कहूं कि बूंदी का महत्व इसलिए ज्यादा है कि बूंदी प्राचीनतर, बूंदी से निकालकर किसको बनाया है? कोटा को। तो कोटा बूंदी से निकलकर बना है, बूंदी से कोटा नहीं बना। अब मैं आपसे कहूं कि जब ऐसी कंडीशन है तो बूंदी का राजा था बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह ने सरकार के सामने रिपोर्ट जारी की। उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि पूरी सरकार ये जान ले कि कोटा के अंडर यदि बूंदी काम करता है तो बूंदी के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। बूंदी से निकलकर कोटा बना है, मतलब बूंदी इसका पिता है, बड़ा भाई है, कोटा हमारा छोटा भाई है। और आप कहते हो कि बड़े भाई को छोटे भाई के अंडर रह के काम करना पड़े, बेटे के अंडर बाप रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे धर्म संकट में ना डालें बूंदी के राजा को, और आप इसकी प्राचीनता देखें, आप मुझे राजधानी बनाएं और मजबूर ना करें मुझे शर्मिंदा करने पर कि इसके लिए आप फोर्स कर रहे हैं कि कोटा के अंडर रहो। सरकार ने उन्हें बताया कि आप बेशक आप पहले प्राचीनता रखते हैं, लेकिन इस समय की सिचुएशन को देखते हुए ये लग रहा है कि कोटा का महत्व ज्यादा है बूंदी से, और बूंदी से ज्यादा महत्व है, तो इसलिए कोटा को मैं अधिकार देना होगा। बूंदी के राजा ने साफ साफ कहा कि मैं शर्मिंदगी को लेकर नहीं रह सकता कि मुझे कोटा के अंडर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन सरकार ने कहा आपका विरोध कोई काम का नहीं है, आप करते रहिए। बूंदी के राजा को पता चल गया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस बूंदी के राजा ने क्या किया? बूंदी के राजा ने एक एप्लीकेशन भूपाल सिंह जी को भेज दी, एक एप्लीकेशन लिख के भेज दी भूपाल सिंह को, सेवा में श्रीमान भूपाल जी। इनसे कहा कि मैं बूंदी का राजा बहादुर सिंह हमेशा ज्यादातर बूंदी मेवाड़ के अधीन रहा है, और बूंदी के राजा का मेवाड़ के राजा के अंडर रहना एक प्राउड की बात है, एक गर्व की बात है।
लेकिन संकट ये है कि मुझे कोटा के अंडर रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। तो मैं चाहता हूं मेवाड़ का राजा भूपाल सिंह जी, आप दूसरे चरण में अपना विलय कर लें और आप उदयपुर और खुद को राज प्रमुख बनाकर आप इस सम्मान को ये कह सकते हैं दूसरे चरण को और ज्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि मैं को बूंदी का राजा आपके अंडर रह के काम कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो मुझे बड़ा शर्म की बात है कि मुझे बूंदी के कोटा के अंडर रहना पड़ेगा। कोटा के बूंदी के राजा ने मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह जी को पत्र लिखा मिलने के लिए कि मुझे धर्म संकट से बचाएं। तो बूंदी इस राजा ने भूपाल सिंह जी ने बताया कि मैं सोच के बताता हूं। सोच के बताया गया और सोच के सब चीज चल रही थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि रिपोर्ट तो आएगी। तो इन्होंने क्या किया, भूपाल सिंह जी ने दूसरा चरण कब आया था, 25 मार्च को। इस भूपाल सिंह जी ने 23 मार्च को लंबा पैराग्राफ लिखकर व्हाट्सएप किया किसको, बूंदी के राजा बहादुर सिंह को। उसमें लिखा कि खुशी की बात यह है कि बूंदी के राजा बहादुर सिंह जी, आपकी बात पर मैंने अमल किया और अमल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, आज नहीं तो कल राजस्थान का मुझे विलय होना है। तो सही समय यही है कि जब आप चाहते हो तो मैं मिलने के लिए रेडी हूं। आज 23 मार्च को मैं घोषणा करता हूं कि मैं दूसरे चरण मतलब पूर्व राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार हूं, मिलने के लिए तैयार हैं। आप सरकार से बात कर लें कि कौन सी फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है। जैसे बूंदी के राजा कोई पैराग्राफ पढ़ा, बूंदी के राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कोटा के अंडर रहने से छूट रहा है। दौड़ता हुआ पटेल जी के पास गया, पटेल जी से खुशी खुशी में बोलता है कि अब छोड़ो, सारा का सारा सिस्टम एक्सचेंज करना होगा। आप चाहते थे मेवाड़ के राजा को मिलाना, लेकिन मेवाड़ के राजा खुद मिलने के लिए तैयार हैं। ये देखिए लंबा पैराग्राफ लिखकर भेजा है कि मैं तैयार हूं और 23 मार्च को मैं घोषणा करता हूं कि मैं राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। पटेल जी ने कहा देखो बहादुर सिंह जी, बिल्कुल ये खुशी की बात है, भूपाल सिंह जी मिलने के लिए तैयार है, इस शरण में उनको नहीं मिला सकते। बूंदी के राजा ने तो क्या हुआ, मैं तो इतने दिन से मेहनत कर रहा हूं, क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि आप बताइए 25 मार्च को उद्घाटन होना है, 23 मार्च को भूपाल सिंह जी हमें एग्री कर रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं सहमति दे रहे हैं। अब 2 दिन पहले कैसे फेरबदल होगा? हमने तो साहब टेंट वाला भी बुला लिया, भट्टी खुद गई कोटा में। अब आपको भट्टी को दोबारा से बंद करें, टेंट को खोलें, तो सारी चीज डिसाइड हो चुकी है। 2 दिन पहले कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। उनसे कहिए तीसरे चरण का इंतजार करें। भूपाल सिंह जी से कहिए कि तीसरे चरण का इंतजार करें, उसमें मिलने के लिए रेडी रहें, लेकिन दूसरे चरण में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो बूंदी का राजा मायूस होकर लौटा और ना चाहकर भी कहां के राजा के अंडर रहना पड़ा, कोटा के। तो इसीलिए ये प्रावधान है। तो सेकंड चरण में आपको 9 तो रियासत मैंने कल याद करवाई थी, एक ठिकाना है, इसके बाद इनके सीधे कैरेक्टर पढ़ते, और ये थोड़ा सा पैटर्न है जिसको अपने को याद करना है। और रियासतों में थे, वहां से क्या बनाई थी, बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से सापरा, टो से टोक। और यहां से हम कैरेक्टरों को पढ़ लेंगे कि कैरेक्टर कौन कौन से आए थे। तो कैरेक्टर पढ़ते हैं दूसरे चरण में कि बताइए दूसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया था। तो दूसरे चरण की राजधानी कौन सी बनेगी, कोटा। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए दूसरे चरण की राजधानी कोटा है, तो फिर राज प्रमुख किसको बनाएंगे। तो आपको क्या लॉजिक बता रखा है, राजधानी का राजा ही क्या बनता है, और दूसरी जो इंपोर्टेंट जगह होती है वो बनता है, उसका राजा बनता है उपराज प्रमुख। और तीसरी जो इंपोर्टेंट जगह होती है उसको बनाते हैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। इसके बाद बनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे याद कराए थे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। उद्घाटन करता याद कराए थे गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल। बताओ उद्घाटन करता है तो उद्घाटन स्थल, उद्घाटन हमेशा कहाँ होता है, राजधानी में। उद्घाटन हमेशा कहाँ होता है, बताइए स्वतंत्र रहने के लिए जनसंख्या कितनी मांगी थी, कितनी मांगी थी, मैं आपसे कहूं बताइए आय कितनी मांगी थी, आय कितनी, 1 करोड़। तो ये हमें पूरी शर्त पूरी करनी है। तो सबसे पहली बात आती है कि राजधानी किसको बनाओगे, तो राजधानी बनाएंगे कोटा को। राजधानी कौन सी थी, कोटा। राज प्रमुख किसको बनाते हैं, कोटा के राजा को। कोटा के राजा का नाम क्या था, भीम सिंह सेकंड। फिर बात आती है कि उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे, तो बूंदी, बूंदी के राजा का क्या नाम था, बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह को बनाया गया, साहब इसको तो पद देना ही पड़ेगा। लेकिन डूंगरपुर का राजा लक्ष्मण सिंह हट गया, तो मैं तो बागड़ को लेकर आ रहा हूं, मुझे क्या पद मिलेगा। तो डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था कनिष्ठ उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री कैसे याद किए थे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो सेकंड पे कौन आ रहा है, असावा।
अशावा मतलब गोकुल लाल अशावा। गोकुल लाल अशावा। उद्घाटन हमेशा राजधानी में होता है, तो इसका उद्घाटन कहाँ होगा? कोटा में। कि कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। फिर पूछा जाता है उद्घाटन कर्ता पूछा है, कर्ता तो दोनों में गोडगिल है, तो एनवी गोडगिल। और एनवी गोडगिल ने उद्घाटन किया है, कहाँ किया है भाई? कोटा में किया है। जनसंख्या कितनी मांगी थी? 10 लाख। इनकी जनसंख्या 23.5 लाख पहुंच गई। ये थोड़ा ज्यादा सीरियस ले गए मैटर को। और आय कितनी हो गई? तो आय हो जाएगी 2 करोड़ रुपए। और 2 करोड़ ऑप्शन में नहीं हो तो 190 लाख। न्यू अपडेट आने लग गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो उनका 16,807 है। सबका 9 रियासत और 1 ठिकाने का मिलाकर। ये सेकंड चरण है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं, बताइए बूंदी के राजा ने कहां के राजा को एप्लीकेशन दी थी? क्यों चाहते थे वो उनको एप्लीकेशन देना? वो किसके नीचे नहीं रहना चाहते थे? कोटा के राजा के अंडर। तो ये हमारा दूसरा चरण है। दूसरे चरण में आपको कैरेक्टर याद करने हैं और रियासतें कौन कौन सी मिलाई थी ये याद रखनी है। हालांकि ये बताया जाता है कि 3 मार्च को इसका प्रस्ताव रखा गया था कि इसे संयुक्त रूप नाम दे दें, संयुक्त राजस्थान नाम दे दें, जिसमें डूंगरपुर का, कोटा का, झालावाड़ के राजा ने, लेकिन इनका नाम संयुक्त की बजाय इसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। पूर्व का अर्थ क्या बताया मैंने? प्रारंभ। तो मोस्टली राजस्थान का निर्माण इसी चरण से स्टार्ट हुआ, ये मान लो आप। बहुत हार्ड नहीं है, याद हो सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं जिन्हें आराम से याद किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है, क्षेत्रफल कभी आया नहीं, एक का ही आता मत्स्य का, बस वो भी एक ही बार आया, आता ही नहीं कभी। न जनसंख्या कभी आई है, इसलिए लिखवाया। आ गई तो बन गया क्या बताओ? चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो एकीकरण से आपको नहीं आ रहा हो, वैसा ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपको नहीं आता हो। सारी चीजें आपको आती हैं, बाकी आप पुराने सारे पेपर उठा के देख लेना, कहीं ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है। बन गया क्या बताओ? तो चरण कौन सा है भाई? ये दूसरा। और दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम है? और कितनी रियासत मिलाई हमने? 9। एक क्या मिलाया है? और कब आया था ये? 25 मार्च 1948। मैं आपसे कौन बताइए इसकी राजधानी कौन सी बनाई है? कोटा। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह को। क्यों बनाया? राजधानी का राजा। उपराज प्रमुख कौन है भाई? बहादुर सिंह। कनिष्ठ कौन है? लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटन स्थल कौन सा है? जनसंख्या कितनी है? आय कितनी है? क्षेत्रफल कितना है? अच्छा चलो बताओ, कोटा के राजा भीम सिंह की प्रिवी पर्स कितनी थी? कितनी लिखवा रखी है? इन सब में से कोटा के राजा की इंपोर्टेंट है, या फिर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर की, वो सारी की सारी लिखवा रखी मैंने आपको। अब इसके बाद सबसे मेन बात है, यहाँ विवाद किस किस में विवाद था? बूंदी में और कोटा में। और सरकार ने उदयपुर के राजा को कौन से चरण का वेट करने का इंतजाम वादा किया? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में इसीलिए हमें कन्फर्म है क्या मिलेगा? उदयपुर। और उदयपुर के राजा को कन्विंस करने वाला कहां का राजा है? कहां का राजा है? यही पढ़ना। अच्छा इधर, ठीक, ठीक है। चलो नोट लगाओ एक, कॉपी में लगाना है नोट, लगाओ। मैंने नोट का बोला एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, नहीं, कॉपी में लगाना है, नोट में लिखना है।
नोट में लिखना कि बूंदी का राजा, नोट, बूंदी का राजा कोटा के राजा के अधीन रहना, बूंदी का राजा कोटा के राजा के अधीन रहना अपना अपमान मानता था, अपना अपमान मानता था, जिसके कारण बूंदी शासक ने, जिसके कारण बूंदी शासक ने मेवाड़ शासक भूपाल सिंह जी को मेवाड़ शासक भूपाल सिंह जी को मिलने के लिए पत्र लिखा, मिलने के लिए पत्र लिखा। लेकिन भूपाल सिंह ने, कहां से बोलना है, बूंदी शासक मेवाड़ शासक दोनों बोलने हैं। बूंदी शासक ने मेवाड़ शासक को मिलने के लिए पत्र लिखा। अब आप कंफर्म तो कर लो आप कहां रह गए हैं। पत्र लिखा जिस पर भूपाल सिंह ने 23 मार्च को अंतिम 2 दिन पहले, इस पर भूपाल सिंह ने 23 मार्च को अंतिम 2 दिन पहले मिलने की अनुमति दी। कहां थे बोलूं, यहीं थे यहीं थे बोलो ये सारा भी खतरा है, यहीं से बोलो। देखो अंतिम 2 दिन पहले 23 भूपाल सिंह जी ने 23 मार्च को अंतिम 2 दिन पहले मिलने की अनुमति दी। अब तो यहीं से है एक और भूपाल सिंह जी ने 23 मार्च को अंतिम 2 दिन पहले मिलने की अनुमति दी। अब तो यहीं से है ना, अनुमति दी जिस पर सरकार ने, पीछे रह गए, जिस पर सरकार ने अस्वीकार कर दिया, सरकार ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब ये कौन सा चरण हो गया है, दूसरा। ये कंफर्म हो गया कि तीसरे चरण में किसका इंतजार कर रही है सरकार, उदयपुर का। किसका इंतजार कर रही है, दूसरे चरण से एक लॉजिक ध्यान रखना, जितने चरण बनाएंगे प्रत्येक चरण को बनाने के लिए उससे पिछले वाले चरण को हम काम में लेंगे सब में। तीसरा बनाएंगे तो दूसरे को काम में लेंगे, चौथा बनाएंगे तो तीसरा काम में लेंगे, चौथा बनाएंगे तो तीसरा काम में लेंगे, ऐसे करके जस्ट पहले वाला काम में लेंगे। तो अब हमारा चरण नंबर कौन सा आएगा भाई, तीसरा। यानी इस चरण में हम दूसरा पढ़ने के बाद चरण बनाएंगे तीसरा। और जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में खासियत क्या है वो देखो। तीसरा चरण आएगा भाई 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण की जो टाइमिंग है, तीसरे चरण की टाइमिंग है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण आया। इसमें खासियत क्या, सबसे मेन बात है कि आप याद किस टाइप से कर सकते हो पॉइंट को, और इसका नाम रखा गया है संयुक्त राजस्थान। कि तीसरे चरण का जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया है भाई संयुक्त राजस्थान। आप एक चीज मानो कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है भाई, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ना भाई, कंबाइंड होना। और संयुक्त का अर्थ यदि कंबाइंड होना है तो आप ये मान लीजिए किसी ना किसी चीज को हम किसी चीज में कंबाइंड करेंगे। मत्स्य संघ का और पूर्व राजस्थान संघ का पहले और दूसरे चरण का आपस में कोई लेना देना नहीं, उसकी रियासत अलग है और दूसरे की अलग है। अब यदि कंबाइंड करेंगे तो यहां हमें ये पता है कि इस चरण में जो मिलाया जाएगा, इस चरण में मिलाई जाएगी एक रियासत, एक रियासत मिलाएंगे।
लेकिन मुझे एक बात बताओ सारे लोग, मैंने आपको बताया था कोई भी चरण आप बनाओगे उससे जस्ट पहले वाले चरण का काम में लेंगे अगले चरण को बनाने के लिए। तो हम यदि तीसरा चरण बनाएंगे तो हमारे माइंड में साफ क्लियर है कि तीसरा चरण बनाने के लिए हमें कौन सा चरण काम में लेना होगा, दूसरा। कौन सा लेना होगा, दूसरा। और दूसरा चरण काम में लेंगे तो सब सारे लोग मुझे बताइए कि दूसरे चरण का नाम क्या था। दूसरे चरण का नाम क्या था, पूर्व राजस्थान संघ। चलो मैंने आपसे कहा कि दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ, ये हमने मान लिया, लेकिन इसमें हमें नई रियासत मिलानी है एक, और एक रियासत मिलाएंगे, और वो रियासत कौन सी मिलाएंगे, उदयपुर। कौन सी रियासत मिलेगी भाई, उदयपुर। अब मुझे एक बात बताओ, पेज पलट के देखो, पूर्व राजस्थान संघ में हमने रियासत कितनी थी हमारी, 9। रियासत कितनी थी भाई, ये हमें कंफर्म पता है। और एक ठिकाना था क्या, एक ठिकाना था, 9 रियासती, तो 9 और 1 10 तो थे। अब आप मुझे बताइए उदयपुर के अंतर्गत कोई ठिकाना आता था क्या, नहीं आता था, इसलिए यहां केवल एक रियासत मिलेगी। चला रहा है ना टीवी, चल गई, चल गई ना, एक रियासत। वो चलने के लिए ही बंद होती है, अगर कोई चीज चालू ही रहेगी तो बंद कैसे होगी, अगर बंद नहीं होगी तो रिफ्रेश कैसे होगी, तो चलते हैं, और बंद रहना चलना तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। और जीवन में आज 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 के पहली बार ऐसा थोड़ी आपके जीवन में पहली बार ही टीवी बंद हुई हो, आज से पहले बचपन से आज तक टीवी बंद नहीं देखी आपने, पहली बार थोड़ी हुआ, होती रहती टीवी बंद। टीवी बंद होगी तभी तो स्टार्ट होगी। देखो अब मुझे एक बात बताइए, 9 तो रियासत यहाँ है, एक और रियासत मिल गई तो रियासत तो कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई है, और एक ठिकाना चल रहा है, तो एक हमारा ठिकाना है और एक ठिकाना, तो 9 और 1 10 तो रियासत हो गई, ठिकाना हो गया एक, तो 10 और 1 कितने हो गए, 11। हमें ये पता है कि जो 11 हैं, ये तीसरे चरण में हमने 11 चीजें कमेंट कर ली। मुझे बताइए हमारे पास सारी चीजें कितनी थी, कुल 23 चीजें थी, जिनमें से हमने कितनी ऐड कर ली हैं, 11। कितनी शेष रह गई हैं, 12। कितनी शेष रह गई हैं, 12। अब इसमें हमने उदयपुर मिलाया, तो मैंने स्टार्टिंग में, आप पहले पेज पर देखिए जहां प्रिवी पर्स लिखाया है, वहां आपको प्राप्त होगा कि मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने कितनी पेंशन मांगी थी, 20 लाख। कितनी पेंशन मांगी, सरकार ने पेंशन कितनी दी, 10 लाख, और 2 टुकड़ों में दी 10-10 लाख। एक 10 लाख तो क्या थी इनकी पेंशन, और 10 लाख को 2 भागों में डिवाइड किया, 5 और 5, और इनमें 5 तो काय में थे, धार्मिक अनुष्ठान, और 5 काय में थे, निर्माण कार्य के लिए। अब वो चीजें वहां लिखा दी, तो यहां इनकी कोई जरूरत नहीं है आपको, वहां सारा का सारा मैंने एक साथ कंप्लीट करवा दिया है। यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भोपाल सिंह ने राजस्थान में मिलने के लिए अपनी शर्तें क्या रखी थी। तो भोपाल सिंह जी की शर्तें क्या थी, तो यहां अगर मैं बात करूं भाई, तो इसको लेकर, तो भोपाल सिंह जी ने राजस्थान में मिलने के लिए, या भोपाल सिंह ने राजस्थान में मिलने के लिए एक संघ बनाया। राजस्थान में मिलने के लिए एक संघ बनाया, संघ बनाया। आपको जहां तक मुझे पता उस संघ का नाम भी पता होगा। आपको पता है कि जब शर्त रखी गई थी कि सारी छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक संघ बना लें, या बड़ी रियासतें विलय हो जाए, तो 4 संघ बने थे हमारे, डूंगरपुर के राजा ने, जयपुर के राजा ने, कोटा के राजा ने, तो एक संघ बनाया था भोपाल सिंह जी ने, उस संघ का नाम था राजस्थान यूनियन। ध्यान है या नहीं है, ये नाम है राजस्थान यूनियन, और राजस्थान यूनियन को हम सेकंड पार्ट में कहते हैं यूनियन या संघ। अभी टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान संघ, राजस्थान का कौन सा राजा बनाना चाहता था, भोपाल सिंह, तो यूनियन को ही तो हम संघ कहते हैं। अब मेन इंपोर्टेंट क्या है, ये देखिए मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, और आप पिछले 2018 के बाद क्या पेपर देखोगे, 2023 तक तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी में। एक तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह का डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, या राजस्थान यूनियन का। पहले किस टाइप का क्वेश्चन आता कि भोपाल सिंह जो राजस्थान यूनियन बना रहे थे उसकी डेट क्या है, एक तो ये आता था। फिर पूछा गया कि बताइए कि राजस्थान यूनियन बनाया तो कितनी जगहों को मिलाकर बनाया, तो मैंने लिखवा रखा है उदयपुर, मालवा और गुजरात। भोपाल सिंह जी क्या चाहते थे कि हमारा जो राजस्थान है वही वो पतंगाकार है, और उन्हें पता था कि भारत में मिलना, राजस्थान में और भारत में मिलना तय है, तो ये उदयपुर है।
इसका मिलना तय है, लेकिन ये मानते थे कि कुछ ऐसा करते हैं कि यदि मिलने से पहले कुछ ऐसा प्रभाव बना लें, सरकार में हमारा सबसे ज्यादा वर्चस्व हो, हमारी प्रभाव बना रहे, इसलिए कुछ ग्रुप बनाकर मिले। जैसे आप गांव में से आते हो तो गांव से 3-4 जने एक साथ कोचिंग आते हो कि 3-4 जाएंगे तो फीस में छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी, एक साथ बैठेंगे, एक साथ टिफिन खोलेंगे अपना अपना, तो एक साथ बैठेंगे तो प्रभाव रहेगा। ऐसे ही भोपाल सिंह जी चाहते थे, मिलना तो कन्फर्म है, लेकिन मिलने से पहले कोई ऐसी फील्डिंग तैयार कर ले कि सरकार की नजरों में हमारा महत्व तो सबसे ज्यादा हो। तो इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी रियासतों के सभी राजाओं को इनवाइट किया और राजाओं को एक खुला प्रपोजल दिया कि जितनी राजाओं को, रियासतों के राजाओं को संकट है अपने अस्तित्व पे, अपनी स्वतंत्रता को लेकर डरे हुए, डरना नहीं है, मैं भूपाल सिंह वादा करता हूं आप मेरे संग में विलय हो जाएं, मैं आपके अस्तित्व और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा करता हूं। और डेट याद कर लें माइंड में, ये डेट रहेगी, मैं उदयपुर में उन लोगों के लिए एक संगठन, एक सभा करने वाला हूं 25-26 जून 1946 को। 25-26 जून 1946 को मैं लोगों के लिए एक सभा करने वाला हूं, तो ज्यादा से ज्यादा राजा जिनको संकट है वो इसमें सम्मिलित हो। तो उदयपुर में मीटिंग हुई और इसके लिए इन्होंने यहाँ के राजा, एमपी, मतलब एमपी को पहले कहते थे मालवा, तो मालवा की रियासतों से कांटेक्ट किया। इधर गुजरात है तो गुजरात की रियासतों से, राजाओं से कांटेक्ट किया कि आप भी आ जाएं, हम तीनों मिलकर एक संघ बना लेते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी रियासतें, यहाँ की बहुत सारी रियासतें, उदयपुर, इन्होंने मिलकर गठबंधन के लिए इस दिन उदयपुर में मीटिंग रखी। और उदयपुर में जब मीटिंग रखी तो मान लो आप, उदयपुर में इन तीनों रियासतों को मिलाकर एक संघ का नाम दिया गया था, क्या था, राजस्थान यूनियन। अब क्वेश्चन आता, पहला क्या क्वेश्चन आता था कि राजस्थान यूनियन कब बनाया गया, 25-26 जून 1946, कहां बनाया गया, उदयपुर में। फिर आने लगा, बताओ कितनी जगहों को मिलाकर बना, 3, उदयपुर, मालवा और गुजरात। इस मीटिंग को, जब पहली मीटिंग को कहा गया, आयोजित किया गया, तो इसमें कुल 22 राजा भाग लेने आए। मतलब भूपाल सिंह जी का प्रभाव आप देखो, इनके एक कहने पर कितने राजा भाग लेने आए, 22। ये तो आज तक का मैटर है, जो आज तक क्या आता था। अब आने वाले एग्जाम में क्या आएगा, जो आज तक आया ही नहीं, कि बताइए राजस्थान यूनियन का विरोध राजस्थान में किसने किया था, इसका विरोध किसने किया है राजस्थान में। अब इस टाइप का कभी नहीं आया एग्जाम में, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान यूनियन का विरोध किसने किया है। तो इसका विरोध तो करेंगे, कंपटीटर होंगे वही। और आप कंपटीटर कौन होंगे, जीबे रियासत वाले। तो जीबे रियासत कितनी थी बताओ, 4। तो जो कंपटीटर रहेंगे वही तो विरोध करेंगे। अब आप सापरा के राजा से कहो तू विरोध कर ले, तो उस पर है क्या, मसाला ही नहीं है उसके पास विरोध करने का, तो मसाला भी तो होना चाहिए विरोध करने का। तो इसका विरोध किया है बड़ी रियासतों ने, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। एक तो ये क्वेश्चन अब आने वाले टाइम में आएगा, कभी नहीं आया आज तक, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। फिर आपसे व्यक्ति विशेष पूछेंगे, व्यक्ति विशेष बताइए कि कौन सा ऐसा, हाँ बोलिए, क्योंकि दिखा नहीं रहा, अब देखिएगा, देखो देखिए, इस संघ का विरोध करने वाले कितनी रियासतें हैं, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर। क्यों विरोध किया, कंपटीटर थे, है ना, सेम सेम कंडीशन रखे हुए थे। व्यक्ति विशेष पूछे तो आपको मैं एक रियासत पढ़ाऊंगा, प्रजामंडल में 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद मुंबई में बनाई गई थी। उस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की एक प्रांतीय राजपूताना प्रांतीय सभा थी, उसकी एक ब्रांच राजस्थान में थी जिसे राजपूताना प्रांतीय सभा कहते थे, और उसका अध्यक्ष था जय नारायण व्यास। और इसका सेकंड विरोधी था प्रांतीय सभा का अध्यक्ष जयनारायण व्यास। अब आपको माइंड में ये रखना है कि राजस्थान यूनियन का विरोध रियासत विशेष में करें तो रियासत तो कितनी विरोध करती है, 3, और एक व्यक्ति जो विरोध करता है वो कौन था, जयनारायण व्यास, जिसके कारण व्यास जी पटेल से मिले और पटेल जी ने इनके कहने पर इसको खारिज कर दिया, इसको अमान्य कर दिया कि कोई राजस्थान यूनियन नहीं बनेगा। तो नई चीज हमने ये पढ़ी है, विरोधी, ये दो विरोधी हैं, तो हमें ये पढ़ना है कि राजस्थान यूनियन कहां के राजा बनाना चाहते थे, मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह। नाम क्या है भाई, राजस्थान यूनियन। डेट क्या रखी गई है, 25-26 जून 1946। कहां मीटिंग हुई है, तो बनाया कहां गया, उदयपुर में। कितने राजा भाग लेने आए, कितने राजा आएंगे। जब राजाओं ने इंटरेस्ट दिखाया तो इन्होंने 23 मई को, अगले साल 23 मई को एक और मीटिंग की जिसमें भी राजाओं ने कांटेक्ट किया, और यहां इन्होंने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी, भूपाल सिंह जी ने, केएम मुंशी को। और केएम मुंशी ने इस संघ के राजाओं के लिए संवैधानिक प्रारूप भी तैयार कर दिया और कहा कि आप लोग संघ में काम करेंगे, एक गुट में काम करेंगे, और आपके लिए अधिकार है, आप अपने में से 3 साल के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे,
खुद ही अपने आपस में ही निर्वाचित करेंगे और वो व्यक्ति 3 साल तक आपके संघ का अध्यक्ष रहेगा। तो हम अलग से संगठन में काम करेंगे। लेकिन पटेल जी के प्रयासों से इसका क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। तो इसका संवैधानिक प्रारूप बनाने वाले कौन है, के एम मुंशी। और दूसरी मीटिंग कब हुई है, 23 मई को। और विरोधी रियासतें कितनी, 3। और व्यक्ति विशेष कौन है, जयनारायण व्यास। तो इसको हम पढ़ेंगे तो एक कौन सा संघ माना जाएगा भाई, राजस्थान यूनियन। डेट आपको पहले आया करती थी, तो डेट क्या बताइए मैंने, 25-26 जून 1946। अब मेरे साथ बना लेंगे इसको। इसकी स्थापना या सभा का समय, कि इसकी पहली सभा और स्थापना कब हुई। और इसकी स्थापना या सभा का जो समय है वो ध्यान रखेंगे आप, 25-26 जून 1946। आपसे स्थापना स्थान पूछे तो उदयपुर। ये स्थापना स्थान है और स्थापना स्थान है उदयपुर। आपसे योजना पूछे, योजना है भाई उदयपुर मालवा गुजरात को मिलाकर। गुजरात तीनों को मिलाकर। तीनों को मिलाकर योजना थी। अच्छा, इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया, तो सभा में भाग लिया 22 राजाओं ने। इसका आपको ध्यान रखना, संवैधानिक प्रारूप किसने बनाया, के एम मुंशी ने। इसका संवैधानिक प्रारूप बनाया था के एम मुंशी ने। बन गया क्या। एक बात ध्यान रखना कि इसका विफल होने का एक और रीजन है, राजाओं में आपसी अविश्वास। जब ये बर्खास्त कर दिया गया था तो बीकानेर के राजा को पत्र लिखकर भोपाल सिंह ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जब भी हम राजा कोई बड़ा काम करने जाते हैं, आपसी मतभेद और अविश्वास के कारण हम कुछ कर ही नहीं पाते, इसीलिए जो जहां है वो वहीं रह जाता है। इसलिए आज ये दिन आ चुका है कि सरकार हम पर आधिपत्य करने वाली है और हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा आपसी मतभेद हमें कुछ भी करने ही नहीं देता है। तो इसीलिए मैं भी विलय के लिए तैयार हूं और मैं भी विलय करके समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो ये भोपाल सिंह जी ने बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह को पत्र लिखकर ये चीज को उजागर किया है। मैंने आपको बताया था कि भारत में विलय करना है, यदि आप किसी रियासत के राजा भारत में विलय करना है तो कितनी शक्तियां सरकार को आपको सौंपनी है, कौन कौन सी, विदेशी विभाग, डिफेंस सिस्टम और संचार। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, अभी आए नहीं लेकिन आने वाली संभावना यही, जब भी कथनों का क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का बनेगा आपका। अब मैं आपसे कहूं, बताइए राजस्थान यूनियन का विरोध कितनी रियासतों द्वारा किया गया, 3, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि कंपटीटर यही थे जिब्बे रियासतों में। और व्यक्ति विशेष कौन करेगा, जयनारायण व्यास। तो एक नोट लगाएंगे, ये नई चीजें हैं। ये बन गया क्या, बता दो एक बार।
चले, नोट में लिखना है, पहली लाइन लिखना, नोट लगाना है। राजस्थान यूनियन का विरोध, राजस्थान यूनियन का विरोध जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। राजस्थान यूनियन का विरोध जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों द्वारा किया गया। राजस्थान यूनियन का विरोध जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों द्वारा किया गया। दूसरा नोट लगाएंगे, दूसरे नोट में लिखना, राजस्थान यूनियन का विरोध, राजस्थान यूनियन का विरोध अखिल भारतीय, लिख दूंगा अगर नहीं लिख पाओ तो, राजस्थान यूनियन का विरोध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। लम्बा पड़ गया देखो, हाँ लिख रहा हूं, राजस्थान यूनियन का विरोध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना, राजस्थान यूनियन का विरोध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के अध्यक्ष की, राजपूताना प्रांतीय सभा के अध्यक्ष, लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के अध्यक्ष जय नारायण व्यास द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा किया गया, जय नारायण व्यास द्वारा किया गया। दोबारा बोलना है, एक बार और सुन लें। राजस्थान यूनियन का विरोध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के अध्यक्ष जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था, जिन्होंने पटेल जी को प्रस्ताव रखकर इसका बहिष्कार करवाया है। तो मेन योगदान इनका है। अब बात आती है पटेल, इन भूपाल सिंह जी, अब बन तो गया ना सबका, तो आपसे पूछा जाए, बताइए भूपाल सिंह जी क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान यूनियन संघ। कब की डेट क्या है इसकी स्थापना की? 25-26 जून 1946। स्थापना समय, स्थान कौन सा है? उदयपुर। और कितनी जगह को मिलाने की प्लानिंग थी? 3। कौन कौन सी? उदयपुर, मालवा, गुजरात। कितने राजाओं ने भाग लिया? 22। और संवैधानिक प्रारूप किसने बनाया है? KM मुंशी ने। भूपाल सिंह जी ने मिलने के लिए शर्त क्या रखी है वो देखिए। भूपाल सिंह जी ने मिलने के लिए शर्तें रखी। भूपाल सिंह जी ने मिलने के लिए शर्तें रखी। मिलने के लिए शर्त रखी, ये आपको ध्यान रखना है। भूपाल सिंह जी ने मिलने के लिए शर्तें कौन कौन सी रखी हैं? पहली तो पेंशन कितनी लूंगा? 20 लाख। ये तो साहब देनी ही पड़ेगी, नहीं तो नरेगा में जाना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुझे पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पद चाहिए, महाराज प्रमुख का। राज प्रमुख से भी ऊपर सबसे पूरे राजस्थान का मुझे महाराज बनाइए। और तीसरी है, महाराज प्रमुख का पद जेनेटिक कर दो, वंशानुगत कर दो। पद दो, महाराज प्रमुख पद वंशानुगत किया जाए। महाराज प्रमुख का जो पद है वो वंशानुगत करो। वंशानुगत किया जाए, यानी कि अगर हम बात करें कि महाराज प्रमुख का पद क्या कर दो? वंशानुगत। ये 3 तथ्य हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि पेंशन तो सरकार ने कितनी दी गई है? 10 लाख। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया। और इन्होंने, सरकार ने घोषणा की कि आप महाराज प्रमुख के पद के लिए सबसे योग्य हैं और मेवाड़ के राजा इस पर बैठेंगे तो प्राउड की बात है, तो आपके पद दिया जाएगा। लेकिन किसी भी कीमत पर इस पद को वंशानुगत नहीं किया जाएगा, जेनेटिक नहीं किया जाएगा। ये क्योंकि लोकतंत्र आने वाला है। तीसरी शर्त को इन्होंने खारिज कर दिया है, अमान्य कर दिया है। तो पेंशन 10 लाख ही देंगे।
10 लाख पेंशन की घोषणा की। ये पहले ही लिखा दिया मैंने आपको, इसलिए यहां मैं सीधे लिखा देता हूं। दूसरी है महाराज प्रमुख का पद, ये पद दिया जाएगा। इसे सरकार द्वारा मान्य कर दिया। इसे सरकार द्वारा अमान्य कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सरकार द्वारा क्या कर दिया गया है, अमान्य कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सरकार ने इसको क्या कर दिया, लास्ट की शर्त को अमान्य। अब बात वही है, कैरेक्टर आएंगे, राजधानी किसको बनाओगे, राज प्रमुख किसको बनाएंगे, वही चीज आएंगी। तो 2 मिनट के कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर आ जाएंगे, इनमें फेरबदल कुछ नहीं करना। बाकी के फेरबदल सेकंड चरण में वही है, उन्हें डिमोशन कर दे, एक एक पद नीचे ले आएंगे सबको बस। क्योंकि उदयपुर के होते हुए राजधानी आप कोटा को रख नहीं सकते, और भोपाल सिंह जी के होते हुए आप किसी और को राज प्रमुख भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनका ओहदा बड़ा है, इसलिए उनका पद का डिमोशन होगा और उनकी जगह पर सबसे बड़ा ओहदा मिल जाएगा मेवाड़ और भोपाल सिंह को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भोपाल सिंह जी कौन सा संघ बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन। उसकी डेट क्या बताई मैंने आपको, 25-26 जून 1946। कितने राजा भाग लेने आए, 22। विरोध करने वाली रियासतें कितनी थी, 3। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। व्यक्ति विशेष कौन सा था विरोधी, जयनारायण व्यास। याद रहेगा ना। भोपाल सिंह जी ने मिलने के लिए पेंशन कितनी मांगी है, 20 लाख। पद कौन सा मांगा है, महाराज प्रमुख कैसा कर दो। पेंशन कितनी देंगे, पद कौन सा देंगे, क्या इसे वंशानुगत करेंगे क्या, नहीं। तो सरकार ने तीसरी शर्त को क्या कर दिया है, अमान्य। अब वो कैरेक्टर आएंगे, ये बन गया क्या, बता दो मुझे, बन तो गया ना सबका। ये क्या मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इसने महाराज प्रमुख की मांग जरूर की है, लेकिन तीसरे चरण में ये महाराज प्रमुख नहीं बने हैं। उसका रीजन, राजधानी के राजा को राज प्रमुख बनना होता था। यदि ये राज प्रमुख नहीं बनेंगे तो राज प्रमुख कौन बनेगा, इसलिए इन्हें तीसरे चरण में महाराज प्रमुख ना बनाकर चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया है। इसलिए तीसरे चरण में ये महाराज प्रमुख द्वारा लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, राजधानी, राजधानी के बाद आता है राज प्रमुख। राज प्रमुख के बाद आता है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के बाद आता है कनिष्ठ उपराज प्रमुख। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री। इसके बाद आता है उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता के बाद आता है उद्घाटन स्थल। फिर आती है जनसंख्या की, जनसंख्या कितनी थी। फिर आती है आय की, आय कितनी थी। ये कैरेक्टर हो गए जो सब में आ रहे हैं एक एक से। और इसमें हम बात करेंगे राजधानी को लेकर। तो राजधानी बनाई गई थी भाई उदयपुर। उदयपुर मिल गया तो हम राजधानी किसको बनाएंगे, उदयपुर को। और ये मानते हैं कि उदयपुर को अगर राजधानी आपने बना लिया तो राजधानी का राजा ही क्या बनेगा, राज प्रमुख। तो राजधानी का राजा बनेगा भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख, अब जो सेकंड चरण का राज प्रमुख था ना, उसे एक पद नीचे डिमोशन लिया हो। तो कोटा का राजा कौन था, भीम सिंह, सेकंड चरण में, तो उसे नीचे ले आइए उपराज प्रमुख पर। और इसे जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप उपराज प्रमुख बने रहोगे। तो इस बेचारे को इस पद से मुक्त होने के लिए मरना पड़ा, देखो। इसके बाद जहां वो पहले से वरिष्ठ कनिष्ठ बना हुआ था डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, वो तो इस पद पर पहले से बैठा हुआ है, बहादुर सिंह को चिपका दिया। तो बेचारे सबसे ज्यादा फेरबदल अगर किसी के साथ हुआ है तो बहादुर सिंह के साथ। अब किसको पत्र लिखे, बहादुर सिंह, और डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री कुमावत, असावा, वर्मा। तो तीसरे पे कौन आएगा, वर्मा, मतलब माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटन हमेशा कहां होता है, राजधानी में।
और तीसरे का उद्घाटन करता गोडगिल चाचा पटेल। तो तीसरे पे चाचा मतलब जेएल नेहरू। तो जेएल नेहरू से समझ जाओगे, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ पा रहे हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। देखो ये उद्घाटन करता है उदयपुर में हुआ। जनसंख्या 42.60 लाख इसकी जनसंख्या हुई। कुल आय हो गई इसकी 3.16 करोड़। और इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 29,777 वर्ग किलोमीटर। ये तीसरा चरण है। एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि मंत्रिमंडल को मैंने यहां रोक लिया है कि मंत्रिमंडल को एक साथ, जैसे कि मैं याद करवा सकूं, लास्ट में एक साथ एक ही पेज पर लिखेंगे, तुलना करके उन्हें याद कर पाओगे आप। तो मंत्रिमंडल को इसलिए थोड़ा रोक लिया मैंने, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो आप तुलना करके याद नहीं कर पाओगे, उनमें कंफ्यूज ही रहोगे। तो आप मुझे बताइए चरण कौन सा पढ़ रहे हैं हम भाई? तीसरा चरण का नाम क्या है? तीसरे चरण का क्या नाम है? और कब आया था ये? 18 अप्रैल 1948। केवल एक रियासत कौन सी मिलाई है? उदयपुर। तो राजधानी किसको बनाएंगे? राज प्रमुख कौन है? उपराज प्रमुख कौन है? कनिष्ठ कौन है? बहादुर सिंह लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटन कहाँ हुआ? जनसंख्या कितनी है? 42.60 लाख। आय कितनी है? और क्षेत्रफल कितना है? 29,777 वर्ग किलोमीटर। भूपाल सिंह जी क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान यूनियन। कब? डेट क्या है उसकी? 25-26 जून 1946। कितनी जगहों को मिलाकर? 3। कौन कौन सी? उदयपुर, मालवा, गुजरात। कितने राजा भाग लेने आए? 22 राजा। विरोध कितनी रियासतों ने किया? 3। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। व्यक्ति कौन सा? बाकी कब पढ़ेंगे?